क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से एक थ्योरम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, है ना, तो उसी का कन्वर्स आज जो है सो जानने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है सो लिख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ही अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को देखते हैं। ये भी थ्योरम जो है उसी के बिहाफ पे बनेगा और ये अब कन्वर्स है तो थोड़ा तो चेंज होगा ही। चलिए पहले देख लेते हैं कि थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो चलो यहां जो है कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, यानी कि जैसे ABC हमारा एक ट्रायंगल है तो ये D जो है ना इस एक साइड यानी AB का जो है सो ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है DE जो थर्ड साइड के क्या है, एक मतलब BC के जो है सो ये पैरेलल में है, लिखा हुआ है ना पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, है ना। तो ये पैरेलल जो है अनदर साइड के, और तीसरा जो AC बच रहा है इसके ये बाइसेक्ट भी करेगा। बेसिकली यही हमको प्रूव करना है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या जो है सो दिया गया है, प्रोसेस क्या होगा। तो गिवन में मैंने लिख लिया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D जो है सो मिड पॉइंट है और DE जो है BC के पैरेलल में है। तो D मिड पॉइंट है, DE BC के पैरेलल में है, दिख रहा है आपको, है ना। काम क्या करना है, E को मिड पॉइंट प्रूव करना है, किसका, तो इस AC वाले लाइन का। छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन सेम एज मिड पॉइंट थ्योरम की तरह जो है सो कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे DE को प्रोड्यूस किया गया है F के पास तक, है ना, और CF को जो है ये पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसके, AB के, है ना। तो ये AB के जो है सो ये पैरेलल में आपका CF ड्रॉ किया गया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो चलिए यहाँ जो है सो वही कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया है। प्रूफ में आते हैं तो प्रूफ में यहाँ पे सबसे पहले जो है ना काम करना क्या पड़ेगा कि हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन के बाद एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है BCFD। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा पूरे थ्योरम पे काम करना। तो चलिए पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमारा CF जो है इस AB के जो है ना पैरेलल है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CF सो हमारा अगर AB जो है CF के पैरेलल है तो क्या BD जो है BD पैरेलल CF हो ही जाएगा। आ रही है बात समझ में, BD भी तो हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये जो है ना AB का क्या है, पार्ट है। इसके बाद एंड यहां लिखिए एंड DE पैरेलल BC, है ना, DE पैरेलल BC। सो अब DE को प्रोड्यूस कहां तक किए हो, DF तक किए हो, तो ये DF पैरेलल BC हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में इस वाले जो है ना क्वाड्रिलेटरल में क्या निकल के आ रहा है कि दोनों पेयर अपोजिट साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब दोनों पेयर अपोजिट साइड जो है सो पैरेलल हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। एकदम सही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है हम लिख सकते हैं सो हमारा कौन सा, तो BCFD जो है BCFD इज ए पैरेललोग्राम, है ना। इस दोनों के आधार पे हमारा BCFD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम जब बन गया तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होगी। पैरेललोग्राम बनाने का मकसद ये था हमारा, ठीक है, कि इस पैरेललोग्राम में हमको CF को जो है ना इस BD के बराबर में करना था। तो क्या CF जो है सो BD के बराबर में होगा, क्यों होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। तो CF इक्वल टू जो है सो हमारा ये BD यहां से निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड है, इसलिए जो है ना CF हमारा BD, सॉरी यहां D लिखो, CF हमारा BD के जो है सो पैरेलल, ये बराबर में और पैरेलल में दोनों जो है सो आ जाएगा। अब इसको जब हमने कर लिया है, ये वाला इक्वल जो है सो निकाल लिया,
तो इसके बिहाफ पे अब हम लोग चलेंगे कहां पे, इस दोनों ट्रायंगल के जो है ना अंदर में, ठीक है, अंदर में। उससे पहले एक और काम देख लीजिए, अगर CF जो है, ये CF इस BD के बराबर में है और ये BD जो है इस AD के बराबर में है ना, यहां पे आपका दिया हुआ है ना कि D इज द मिड पॉइंट, तो D मिड पॉइंट है, मतलब कि AD जो है BD के बराबर में है। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू BD एंड इक्वल टू CF, ठीक है ना। ये तीनों लाइन जो है सो आपका बराबर में हो जाएगा। अब जो है सो हम लोग आते हैं कहां पे, तो अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल के अंदर में। इसको तो हमने प्रूव कर दिया, अब आते हैं ट्रायंगल में। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ADE ले लेते हैं, ADE एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो CFE ले लेते हैं, ठीक है ना, CFE ले लेते हैं। अब इसको जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंसी का कितना इंपॉर्टेंस है आपको तो पता ही है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को 3 एलिमेंट चाहिए, वो कौन कौन से ले सकते हैं, तो जरा देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला AB जो है इस CF के क्या है, पैरेलल में है, तो क्या ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर में होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल हो जाएगा, तो लिखो यहां पे एंगल, उसका नाम क्या है, DAE है, DAE इक्वल टू एंगल कौन सा, FCE, FCE, हाँ सही तो है, FCE। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। दूसरा क्या लग सकते हो, तो चूंकि AD DB के बराबर और DB CF के बराबर यहां प्रूव किया है हमने, तो AD इक्वल टू CF जो है सो हम लोग ले सकते हैं, AD इक्वल टू CF। रीजन प्रूव्ड एबव जो है सो कर देना, है ना, इसमें रीजन में यही लिख देना। और तीसरा जो है ना अगेन आप ले सकते हो, जैसे देखो ये DF जो साइड है BC के पैरेलल में है, तो क्या ये वाला एंगल जो है, ये एंगल है ना, इस एंगल के बराबर में होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट बन रहा है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, एंगल ADE इक्वल टू एंगल में हो जाएगा CFE, एंगल CFE। और इसमें भी रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आ रही है बात समझ में। तो 3 चीज आपने क्या क्या लिया, तो आपने लिया है एंगल, साइड एंगल, तो इसके बिहाफ पे क्या लिखोगे, सो ट्रायंगल कौन सा, ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFE बाय साइड एंगल साइड, यानी कि SAS क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से जो है सो आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो हमारा अगला क्या जो है सो आ सकता है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से, तो हमें तो सिर्फ जो है सो AE को CE के बराबर में करना था, तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट AE, है ना, दैट AE इक्वल टू व्हाट, CE, ठीक है ना, इतना लिख दिया हमने। सो या फिर हेंस कुछ भी लिख लो, हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है। तो यही थ्योरम है, यही थ्योरम जो है सो कहना चाह रहा था कि भाई ये कन्वर्स क्या होता है, तो इस तरीके से इसको जो है सो हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कन्वर्स हमारा जो है सो फिनिश हो गया। इस पे भी बहुत सारे सवाल जो है सो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है और खूब बढ़िया से इसको जो है ना ध्यान से देखना, समझ में भी बहुत अच्छे से आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, अगले जो है ना क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एक और थ्योरम, और वो क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगला थ्योरम आपका इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बच गया, है ना। तो आप करो कमेंट, तब तक मैं उसकी तैयारी जो है सो करके आता हूं आपके अगले क्लास में। बाय बाय।